समस्त हरियाणा वासियों को मेरी यानी विपिन परमार की ओर से राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा का नूह एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले हरियाणा के नूह की जब चर्चा आई थी उस समय नूह में एक जबरदस्त हिंसा जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन इस बार नूह किसी और वजह से चर्चा में है। जी हाँ, नूह में इस बार 19 से 21 अप्रैल को जो है वो तबलीगी जमात होने वाली है और इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पिछले 4 महीने से चल रही थी। तबलीगी जमात की अगर बात करें तो इस कार्यक्रम के लिए पिछले 4 महीने से जो है तमाम जो कमेटीज हैं वो काम कर रही थी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, और अब ये कार्यक्रम जो है वो नूह में होने जा रहा है। तबलीगी जमात की अगर बात करें तो 19 से 21 अप्रैल में तकरीबन 121 एकड़ में जो है ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें मात्र 21 एकड़ में टेंट लगाया गया है, जहां पर ये कार्यक्रम जो है वो होगा। तकरीबन 15 लाख मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग जो हैं वो जमात के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जो है वो नूह पहुंचेंगे। इसी के अलावा अगर बात करें तो 100 एकड़ में पार्किंग से लेकर पीने और खाने पीने की जो व्यवस्था है वो रहेगी। लोगों के बैठने रुकने की व्यवस्था जो है वो रहेगी। अब इस कार्यक्रम को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन की ओर से तमाम सुरक्षा इंतजाम जो है उनको इंश्योर करने के बाद ही जो है वो संस्थाओं को जो है इस तबलीगी जमात को ऑर्गेनाइज करने की अनुमति जो है वो दी गई है। अब ऐसी कड़ी में अगर बात करें तो नूह की अगर बात की जाए तो 121 एकड़ में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो होने वाला है। अगले अगर बात करें 19 से 21 अप्रैल की तो तकरीबन 15 लाख आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है कि 15 लाख के करीब लोग जो हैं वो तबलीगी जमात में जो है वो हिस्सा लेना के लिए नूह पहुंच सकते हैं। अब इस कड़ी में पुलिस की ओर से भी कई डायरेक्शंस जो हैं वो जारी की गई हैं ताकि सौहार्द जो है वो बना रहे। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना जो है वो इस कार्यक्रम के दौरान यानी कि तबलीगी जमात के इस कार्यक्रम के दौरान जो है वो ना देखने को मिले या ना घटे। इसे में तमाम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी ये हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके की जो है वो अन्य पशु की बिरयानी बनाकर जो है वो ना परोसा जाए या अन्य मांस जो है वो ना परोसा जाए, जिसमें बीफ बिरयानी या बाकी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। और वेज बिरयानी अगर परोस सकते हैं तो ये सुझाव जो है वो प्रशासन की ओर से दिया गया है। अगर बीफ बिरयानी परोसता हुआ कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी सुनिश्चित प्रशासन करेगा। इसके अलावा प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि अगर आपको नॉनवेज बिरयानी सर्व ही करनी है तो आप चिकन बिरयानी जो है वो सर्व कर सकते हैं। वहीं तबलीगी जमात की अगर बात करें तो कोविड के काल में कोरोना के दौरान भी एक बड़ी तबलीगी जमात जो है वो दिल्ली में हुई थी। जब कोविड जो है वो अपने चरम पर था उस समय भी कई जो है लोग इस तबलीगी जमात में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। तकरीबन 2000 के करीब ये आंकड़ा था। उस समय उन तमाम लोगों पर जो है वो मामले दर्ज किए गए थे, क्योंकि उस समय अगर बात करें तो कोविड अपने चरम पर था और ऐसी परिस्थिति में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध था, जिसमें जो प्रमुख वक्ता के तौर पर अगर बात करें तो मौलाना साद पर भी मामला जो है वो दर्ज हुआ था। अब नूह में जो तबलीगी जमात होने वाली है इसमें भी मौलाना साद जो है वो शिरकत करेंगे। दरअसल तबलीगी जमात जो है वो अल्लाह के रास्ते पर चलने और इस्लामिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो है ये जो है वो बुलाई जाती है या इस तरीके का आयोजन जो है वो किया जाता है, जिसमें कि ना केवल बुजुर्ग बल्कि युवा भी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब ऐसे में नूह में तबलीगी जमात जो है वो 19 से 21 अप्रैल में होने वाली है। दरअसल ये जो हिस्टोरिकल अगर बात करें प्रोस्पेक्ट की तो इसमें इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं उनका ये मानना है कि सन 1926-27 में यहीं से यानी कि मेवात के इसी इलाके से जो है वो तबलीगी जमात की शुरुआत जो है वो हुई थी। जो हिस्टोरियंस है उनका ये मानना है और तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या फिर हिस्टोरियंस हैं उनका ये कहना है कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का पूरा इलाका जो है वो मेवात में आता है और इसीलिए तबलीगी जमात के लिए ये जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉक्सिमिटी और प्रोमिनेंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। इससे पहले राजस्थान में तबलीगी जमात हुई थी, दिल्ली में तबलीगी जमात हुई थी, लेकिन मेवात के इस इलाके में ये कई वर्षों के बाद जो है वो तबलीगी जमात का इतना बड़ा कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है। अब ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन को तबलीगी जमात के दौरान जो है वो स्टेंट या उस पूरे प्रेमिसेस में
अंदर एंटर करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि तमाम तरह की चर्चाएं रहती हैं, अपनी जो शिक्षा है उसको देने का काम किया जाता है। तो ऐसे में पुलिस जो है ये आउटर जो सिक्योरिटी है, यानी कि जो 121 एकड़ का पंडाल रहेगा उसमें जो है आउटर स्कर्ट्स पर पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैनाती जो है वो देती नजर आएगी। इसी के साथ साथ सुरक्षा के ध्येय को देखते हुए भी पुख्ता इंतजाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किए गए हैं। वहीं सौहार्द बनाए रखने को लेकर भी अपील जो है वो लगातार की जा रही है। अब तबलीगी जमात जो है वो 19 से 21 अप्रैल में जो है वो नू के इस इलाके में होने जा रही है, जिसको लेकर 21 एकड़ में टेंट लगाया गया है, जबकि 100 एकड़ में बाकी 100 एकड़ में तमाम तरह की व्यवस्था, रहने खाने पीने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था जो है उसे करने का काम किया गया है। वहीं अगर बात करें तो नू जिस तरीके से पहले चर्चा में आया था, नू में जो हिंसा हुई थी यात्रा के दौरान, उस समय भी अगर बात करें कई तरह के आरोप जो है वहाँ के स्थानीय विधायक पर लगे थे, मामन खान पर लगे थे। लेकिन इस तबलीगी जमात में अगर बात करें तो कई जो है वो जमातें जो है वो हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में क्या कुछ चर्चा जो है तबलीगी जमात के इस कार्यक्रम के दौरान होती है और किस तरीके से जो है ये कार्यक्रम संपन्न होता है, ये आने वाला भविष्य बताएगा। हरियाणा के नूह में 121 एकड़ में होने वाली तबलीगी जमात पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।